सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारजी मारे गए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद हुई। हालात ख्वारजी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर फौरी फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को 3 साल में मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर मिलेंगे। 2024 के अख्ताम तक कर्ज की दूसरी किस्त दी जाएगी। IMF ने महंगाई में कमी समेत पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के इक़दाम की तारीफ की। खबरदार भी किया कि इस्लाहात ना की गई तो दीगर मुल्कों से मजीद पीछे रहने का खतरा है। पाकिस्तान को कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। उम्मीद जाहिर की कि ये पाकिस्तान का आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए हमें बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। दुनिया भर का जो इन्वेस्टर है उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है या 3 साल तक IMF भी कह रहा है कि डिफॉल्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंस से कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि बड़ी कड़ी शर्तें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कड़वाहट थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी के सारी पाकिस्तान के अवाम पे डाल दी। IMF प्रोग्राम से सरमायाकारों को एतमाद मिलेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत ने तमाम सख्त शराइत अवाम पर डाली, टैक्स ले रहे हैं मगर अखराजात कम नहीं कर रहे। IMF प्रोग्राम और तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान के हक में है। शब्बर जैदी ने कहा, IMF ने 3 साल के लिए गारंटी दे दी कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। IMF कर्ज की मंजूरी खुशाइंद और मईशत के लिए जरूरी है। इक्तसादी उमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब का कहना है, IMF प्रोग्राम के लिए बड़ी कीमत अदा की है। बेल आउट पैकेज के बाद मुल्की मईशत ICU से निकलकर सर्जरी टेबल पर आ गई। एनर्जी सेक्टर में सर्जरी करना ही होगी। Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से तफसीली मुलाकात हुई। मुआशी मंसूबे और इस्लाहात से मुतालिक इल्म हुआ। ये मंसूबे आसान नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंसदादे दहशत गर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people. Demand 2 things: immediate ceasefire in Gaza, creation of state of Palestine, without that, peace will not return in this part of the world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 1948 से आज तक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की, हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब में बोले, इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। कश्मीर से मुताल्लिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत भेज दिया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार और खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर आज फिर मुशावरत करेगा। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। दोनों ने कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर 7 इजलास हो चुके। कमीशन इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया है। फाइनली रियासत उठ के ये डिसाइड करती है, हेडेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन मिलिट्री लीडरशिप, कि जी हमने इनको वापस ला के बसाना है तालिबान को, और आप उनको वापस ले आते हैं और वापस ला के सेटल्ड एरियाज का भी अमन तबाह हो जाता है। और आज जो साउथ केपी के अंदर हालात हैं, वो पॉलिसी शिफ्ट वक्त ने साबित किया कि वो गलत था। तालिबान को वापस लाकर बसाने की पॉलिसी गलत थी। आज जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। इसने साबित किया कि पॉलिसी शिफ्ट करना गलत था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म दे दिया। सरकारी वकील को हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। पीटीआई पंजाब के नायब सदर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, हमें जलसे की इजाजत दी जाए। जैकबाबाद में कीड़े मार दवाखाने से भाई बहन जान से गए। साद और हुरैन को सखर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जान पर न हो सके। दोनों बच्चों की उम्रें 4 और 5 साल थी। बलोचिस्तान के इलाके पश्चिम में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चे में पोलियो वायरस की किस्म VPVN की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। रवा साल मुल्क भर से 22 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 110 अफराद डेंगू वायरस में मुतासिर। महकमा सेहत के मुताबिक रवा सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 960 हो गई। डेंगू से अब तक 4 अफराद जाँ बहक हुए। कॉन्गो वायरस के 2 और खसरे के 651 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को MD कैट नताइज जारी करने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने कहा MD कैट के नताइज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। PMDC कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में दें। तलबा 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें, कल दोबारा केस सुन लेंगे। मीरपुर साकरों में पत्थर निकालने से बीमारियां फैलने का केस में सिंध हाईकोर्ट तफसीलात जमा न कराने पर बरहम। डेप्यूटी डायरेक्टर कोल माइन से इस्तफसार किया, डायरेक्टर क्यों नहीं पेश हुए? क्या वो बीमार हैं? जहां माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां से वेलफेयर के लिए कितना फंड इकट्ठा करते हैं? 25 बिलियन रुपए कहां जमा कराए, कहां खर्च हुए? वहां के मकामी बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप दी गई? वहां लोग कोल माइनिंग की वजह से कैंसर और दमे से मर रहे हैं। आप वहां तो नहीं रहते होंगे, आपको वहां रहकर मरना है क्या? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ाएंगे, सर्विस अस्पताल से इलाज भी नहीं कराएंगे। दरख्वास्त पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। 80 साला बुजुर्ग का बेटा 10 बरसों से लापता है। तफ्तीशी इदारों की संजीदगी का ये आलम है। अब तक JIT रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं हुए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस मेरे मार्क्स। अदालत ने कहा 8 साल से तफ्तीशी अफसर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तक हासिल नहीं की। हैदराबाद से लापता 8 साल के बच्चे का केस मिसिंग पर्सन तो नहीं हो सकता। सिंध हाई कोर्ट का गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। बहरी शोबा आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
समंदर मुआशी तरक्की, रोजगार और आलमी ताउन के लिए मुआविन किरदार अदा करता है। सदर आसिफ अली जरदारी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पैगाम कहा, माहौलियाती निज़ाम और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आज़म का इरादा करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के रुकन की हैसियत से ज़वाबित की पासदारी के लिए पुरअज़्म यकीनी बनाना होगा अगली नस्ल को पायदार बहरी माहौल विरसे में मिले। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अमवात, कई सड़कें पानी में डूब गईं, परवाजों का रुख मोड़ना पड़ा। महकमा मौसमियात ने बारिशों के बायस मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया। आज स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। चैंपियंस वनडे कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, लॉयंस ने स्टालियंस को 12 रन से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद में स्टालियंस 264 रन के ताकुब में 251 रन बना सके। अहमद दानियाल को 65 रन की इनिंग्स खेलने और 3 विकेटों की ऑल राउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। दिन 40 से ज्यादा थिएटर परफॉर्मेंसेस, 55 से ज्यादा म्यूजिक परफॉर्मेंस, 55 से ज्यादा डांस परफॉर्मेंस, फिर फाइन आर्ट की 5 एग्जीबिशन, फिर 20 से ज्यादा वर्कशॉप। जितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप। और 35 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आज शुरू होगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं, पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स भी शामिल हैं। मेहमानों को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी हासिल होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से सदर आर्ट्स काउंसिल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची में मेगा इवेंट का इनेकाब खुशाइंद है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा।